हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाला है क्लास 10th मंथली एग्जाम सितंबर 2024। आज हम लोग सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के जो आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो हम लोग रियल प्रश्न पत्रों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को 25 सितंबर को यही प्रश्न पत्र हूबहू आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट का निर्धारित समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे। और यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं विषय कोड दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। आज हम लोग सब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके ऑब्जेक्टिव के वीडियो देख लेंगे और पूरा अपलोडेड है। चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्लास में एंड तक बने रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ये क्लास महत्वपूर्ण है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग कवर करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आप लोगों को 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक में आप लोगों का जो है 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन के और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो आप लोग पहला नंबर का सही आंसर नोट करना है। आंसर दिया हुआ है नीचे में, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है। उत्तर में आप लोग कॉपी में अपना उत्तर लिख लेंगे। और जर्मनी की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया भी थी, क्योंकि यह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि इस समय पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व जर्मन राज्यों पर था और वह नहीं चाहती थी कि इनका एकीकरण हो और ऑस्ट्रेलिया को इस राज्य से हाथ धोना पड़े। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के एकीकरण में कई तरह के हस्तक्षेप ला रही थी। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर कवर कर लिया। अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे, जो लघु उत्तरीय के शॉर्ट क्वेश्चन के हम लोग 2 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे। देखिए यहाँ दोनों में क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लोग 2 नंबर का आंसर नोट करना है। बिल्कुल ये रियल प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ दोनों में क्या कह रहा है, आप लोगों को उत्तर दिया हुआ है, अपना कॉपी में उत्तर लिख लेंगे। स्वराज पार्टी की पराधीनता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था और इस दल का स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। और यह दल भारतीयों के लिए अधिक शोषण था और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति के लिए कार्य कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ अपना राज्य है। तो आप चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं लघु उत्तरीय के। देखिए 3 नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर क्वेश्चन। आप लोगों को सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आप लोगों को 3 नंबर का आंसर नोट करना है। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है। तो देखिए स्क्रीन में लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी अपनी जरूरत हितों और मांगों को राजनीतिक उठाया कर अधिक होना चाहिए और राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कमरूल पर नजर रखना चाहिए। और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो यह किसी के दमन में सहयोगी भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को कवर कर लिया। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आप लोगों को लघु उत्तरीय में दिख रहा होगा स्क्रीन में। देखिए यहाँ 5 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोगों को देखना है। देखिए 5 नंबर में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप लोगों को 5 नंबर का सही आंसर नोट करना है। स्क्रीन में दिया हुआ आप लोगों को, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल ये रियल प्रश्न पत्र है। देखिए आप लोग उत्तर में दिया हुआ है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधन का अधिकार निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास ही। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिससे निजी क्षेत्र और राज्य
अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का निर्देश करते हैं, और या फिर एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसे सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है। तो चलिए दोस्तों, 5 नंबर को अब हम लोग कवर कर लिए, 4 प्रश्नों को कवर कर लिए लघु उत्तरीय का। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे, तटबंध का निर्माण क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को 9 नंबर का यहाँ से आंसर नोट करना है। आप लोगों को स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा 6 नंबर। 6 नंबर को अब हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ 6 नंबर में क्या कह रहा है, हाँ, वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव को बताइए। तो आप लोग 6 नंबर का यहाँ नोट करना है। आप लोग आंसर देखें, 6 नंबर में दिया हुआ आंसर तो क्या कह रहा है, 6 नंबर में आप लोग को उत्तर देकर के वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। तो वैश्वीकरण के सामाजिक बंधन संसाधन कमजोर होते हैं, और यह घटात्मक संबंध बनते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी आत्महत्या और अवसाद की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, और पश्चात मूल और विचार के अनुकूल से स्थानीय और प्रार्थनाओं में विश्व का आश्रय होता है, और उनके बारे में हीन तथा पक्षपाती विचार प्रबंध होता है, और बल्कि सामाजिक परिवर्तन हेतु भी उत्तरदायी है, और वैश्वीकरण के कारण युवाओं को पूरी विश्व में सर्वोत्तम सामग्री और उत्पाद का चयन करने का अवसर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लें। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, देखना है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, और लघु उत्तरीय कवर कर लें। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय को कवर करेंगे। जो दीर्घ उत्तरीय हम लोग कवर कर लें। अब यहाँ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय दिख रहा है तो देखिए यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 11 से 18 किन्हीं मतलब 17 प्रश्नों में से 11 से 18 किन्हीं 7 प्रश्नों में से आप लोगों को 4 प्रश्नों का उत्तर अपना ओएमआर में देना है। तो देखिए दोस्तों, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। आप लोग स्क्रीन में देख रहा होगा, और रूसी क्रांति के प्रभाव के विवेचक कीजिए। तो आप लोग 11 नंबर का आंसर दिया हुआ देखिए नीचे में दिया हुआ, उत्तर में आप लोगों को लिखना है। 11 नंबर का नीचे में दिया हुआ, आप लोगों को सही से आंसर उतारना है। उत्तर में आप लोगों को दे करके रूसी क्रांति का प्रभाव बोल्शेविक निजी के संपत्ति के व्यवस्था पूरी तरह से खिलाफ थे, और ज्यादा उद्योग और बैंक का नंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, और उनका स्वामित्व और पदबंध सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, और जर्मनी को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। और सन 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे बड़ी महत्व घटनाओं में से एक है, और इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार को स्वैच्छिक शासन का अंत हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 11 नंबर कवर कर लिए। अब हम लोग जो है 13 नंबर प्रश्न को कवर करेंगे जो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को, भारत में किस तरह के शासन प्रणाली का अपनाया गया। तो आप लोग 13 नंबर का सेंसर नोट करना है। आप लोग स्क्रीन में दिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, 13 नंबर का उत्तर में देना है आप लोगों को। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और जिसका द्वितीय संसदात्मक संसद वेस्टमिंस्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित, और इसके शासन में 3 मुख्य अंग है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक। और भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी, और इसका चयन करते समय हमें संविधान निर्माताओं के स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्व दिया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त कर रहा होता है, और विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से
लंबे समय से घटा, और यह सरकार की संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक है। तो चलिए दोस्तों, सब्जेक्टिव क्लास सोशल साइंस का क्लास 10th का आज यहीं तक एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।